हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे से न्यूज़ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तीसरे फेरे में आप सभी का स्वागत है और 7 फेरों के सीरीज का तीसरे एपिसोड का तीसरा फेरा सफर लगातार चल रहा है और आपने महसूस किया होगा कि जो क्लास है आपके 7 फेरों वाली क्लास ये आपकी तैयारी को मजबूत करने में, आपके मां बाप के सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका अदा करने वाली है। वक्त तुम्हारा है और सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुम्ही को करने हैं। माना की डगर थोड़ी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। समय यही है, करना भी यही है। चाहे तो इसे सोने में बिता दो या फिर इसको सोना बना दो, ये तय आपको करना होगा। आइए, स्वागत है आपका अति महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। साइंस के महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने होंगे। पूरी बायोलॉजी एक ही क्लास में करवाने वाला हूं आपको। जो भी सवाल बन सकता है उसके अंदर वो सारे सवाल आपको यहां पर समाहित करने वाला हूं। स्वागत है बिल्कुल कोमल, रंजन, नेहा, विनीता, बिल्कुल नीतू, शिवानी, अजीत, नितेश, अंशु, बिल्कुल विवेक, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है पड़ोसी। अब की बार हमारा दौर आएगा। दो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं देने जा रहा हूं। सूचनाएं नहीं, दो आपके लिए बहुत जरूरी चीजों का अनाउंसमेंट कर रहा हूं। तैयार रहना, आज की क्लास के अंत में करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। एंटिमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मैंने कोशिश तो पूरी की है। जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल है ना, उनमें 4 सवालों को एक क्वेश्चन में लपेटने की पूरी कोशिश की है। चारों ऑप्शन इस प्रकार रखें कि हर ऑप्शन का अपने आप सवाल बनने वाला है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे एंटिमोलॉजी जो है इसमें किसका स्टडी होता है, ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल दोस्तों। अगर पूछूं पक्षियों का जो अध्ययन छापना, ऑर्निथोलॉजी लिखिएगा। ऑर्निथोलॉजी जो है, ऑर्निथोलॉजी छापना पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सवाल दोस्तों लिखना, आपके सवाल का अध्ययन छापिए आपके अगला फाइकोलॉजी, तो आपके फाइकोलॉजी छापेगा। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कीट जो छापना, कीटों का अध्ययन जो है वो एंटिमोलॉजी कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ कवक जो छापना, आपके जो फंगस है इनका जो अध्ययन है वो ध्यान रखिए, आपके वो माइकोलॉजी कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे परीक्षा के अंदर माइकोलॉजी तो क्या हो गया है, कवक का अध्ययन हो गया है। एंटिमोलॉजी पूछो दोस्तों आपसे, ये कीटों का अध्ययन हो गया है। फाइकोलॉजी छापना सवालों का अध्ययन हो गया है और ऑर्निथोलॉजी छापेगा पक्षियों का अध्ययन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट हो गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे बताना मुझे वृक्ष और दोस्तों वृक्ष का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। वृक्ष और तने का जो अध्ययन है, वृक्ष और तने का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? आपको इसका आंसर मुझे बताना है कि वृक्ष और तने का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, स्टडी दोस्तों क्या कहलाती है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लिख लो, छपेगा। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में आपके आने वाला है। जो जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण है, तो आपको 5 किंगडम, 5 दोस्तों किंगडम जो छापना। अगर पूछूं आपसे 5 जो किंगडम दोस्तों पॉलिसी जो है, अगर पूछे आपसे क्लासिफिकेशन जो है किसके द्वारा, अरे वीटकर, याद दोस्तों वीटकर जो है इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है 5 जगत वर्गीकरण। ये आपको ध्यान रखना है। कब प्रस्तुत किया गया? 1969 में इसको प्रस्तुत किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1969 में प्रस्तुत किया गया। एक बार तो सवाल देखना क्या पूछा गया। मैंने आपसे सवाल पूछा वृक्ष और तने का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी छापे दोस्तों। डेंड्रोलॉजी जो है वो वृक्ष और तने का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी छापना वृक्ष और तने का अध्ययन होता है। एक बार सवाल परीक्षा में पूछा गया था कि किसी भी पेड़ की अगर उम्र निकालनी, सवाल देखो, किसी भी पेड़ की उम्र निकालनी है तो किससे निकालेंगे उम्र? इसके द्वारा दोस्तों छापना आपके तने में दोस्तों, तने किसी भी पेड़ को काटोगे तो देखना उसमें गोल गोल रिंग मिलती है। तो तने दोस्तों आपके तने में दोस्तों गोल गोल रिंग होती है, तने में दोस्तों गोल गोल रिंग होती है। इसके द्वारा छापना आपके गोल गोल जो विलवले होते हैं, जो रिंग होती है, इसके द्वारा छापना। इसके द्वारा उस पेड़ की आयु जो है, उस पेड़ की आयु का पता लगाते हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे देखिए दोस्तों। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किस द्वारा? के वीटकर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। पूछे आपसे कब किया गया? 1969 में किया गया। कौन से 5 जगत हैं छापे दोस्तों आपके? एक तो प्रोटिस्टा, कौन सा हो गया है? एक प्रोटिस्टा हो गया है। एक छापना कवक, दोस्तों कौन सा हो गया है? एक कवक हो गया है। एक प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया है। एक जंतु, कौन सा जंतु हो गया है? एक छापिए पादप, कौन हो गया? पादप। तो प्रोटिस्टा हो गया दोस्तों। इसके अलावा छापना आपके कवक हो गया है, जंतु हो गया, पादप हो गया है और एक लिखिए मोनेरा, कौन सा हो गया है? मोनेरा। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले 5 जगत कौन कौन से हैं तो छापिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप। ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब सुनिए मेरी बात को। लेमार्क एंड ट्रेविनास, तो पूछूं आपसे, अगर आपसे पूछ ले तो बायोलॉजी शब्द छापना, बायोलॉजी जो वर्ड जो है किसके द्वारा दिया गया? लिखना आपके बायोलॉजी जो वर्ड है, इस वर्ड को देने वाले कौन थे? इस शब्द का जनक कौन है? वो है लेमार्क एंड ट्रेविनास। ये भी आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजी वर्ड लेमार्क एंड ट्रेविनास ने दिया। अगर पूछूं लीनियस, स्टार लगाओ, ये भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे लीनियस तो छापना आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी छापेगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो कौन दोस्तों? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी छापना वो है लीनियस। अगर पूछूं आपसे ड्यूनाम पद्धति जो छापना, ड्यूनाम जो पद्धति है इसको देने वाले कौन है? वो लीनियस है। और इसी दोस्तों ड्यूनाम पद्धति के द्वारा जो जंतु है उसको होमो सेपियंस है। जो वर्तमान जंतु है दोस्तों, जो वर्तमान में आप और मैं, इन्हें होमो सेपियंस कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। वर्तमान जो मानव है इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है होमो सेपियंस। क्या बोला गया है? होमो सेपियंस बोला गया है। ये भी आपको ध्यान है। ड्यूनाम जो पद्धति कौन सी आपके? यही आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लीनियस। आपको बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान रखिएगा। स्लाइडर एंड स्वान, तो पूछूं आपसे स्लाइडर एंड स्वान याद करो दोस्तों। कोशिका पूछेगा आपसे, कोशिका जो छापना आपके, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, इसके सवाल पूछूं आपसे कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे, आप जानते हो दोस्तों, रॉबर्ट हुक थे। अगर पूछूं आपसे जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? लियू वैन होक थे, आप जानते हो, लियू वैन होक थे। अगर दोस्तों पूछे आपसे कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे तो ध्यान रखिएगा, कोशिका सिद्धांत देने वाले थे स्लाइडर एंड स्वान। कौन? स्लाइडर और स्वान जो है इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछे आपसे स्टडी ऑफ सेल जो है वो साइटोलॉजी, तो क्या साइटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ सेल होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आइए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे स्लाइडर और स्वान जो है, ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन भी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आना। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? अगर आपसे सवाल पूछे निम्न में से, मैंने हर टॉपिक से, आप देखना हर टॉपिक से कोई ना कोई सवाल बनाया है और उस टॉपिक को कवर करने के लिए चारों ऑप्शन में उस टॉपिक को समाहित कर दिया है। आप यकीन मानना ये क्लास आपको बायोलॉजी का पूरा ज्ञान देने के लिए पर्याप्त है, परीक्षा को फोड़ने के लिए पर्याप्त है। देखिए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? पूछो आपसे कोशिका भित्ति मिलता है, सेल वॉल, क्या बोलते हैं इसको? सेल वॉल कहते हैं छापना आपके। कोशिका भित्ति सेल वॉल हो गया है। सेल मेम्ब्रेन छापे, सेल मेम्ब्रेन जो है अगर पूछे कोशिका झिल्ली हो गया है। सेंट्रियोसोम छापना, सेंट्रियोसोम जो है अगर तो पूछूं आपसे सेंट्रियोसोम जो है तारकाय हो गया है। और क्लोरोप्लास्ट छापना, क्लोरोप्लास्ट जो है ये रसगुल्ला क्या हो गया है? ये हो गया हरित लवक। चार ऑप्शन आपके सामने, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारकाय, हरित लवक। आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है छापना। अगर पूछूं आपसे कोशिका जो भित्ति छापना, ये केवल पादप कोशिका, लिखिएगा केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। केवल पादप कोशिका में क्या मिलता है? केवल प्लांट में कोशिका भित्ति मिलती है। ये आपको नोट करना है। अगर पूछो दोस्तों आपसे कोशिका भित्ति में पादप छापना, पादप में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। लिख लो, आपकी परीक्षा का सवाल दोस्तों। पादप में जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर पूछे कोशिका झिल्ली, ये पादप में भी मिलती है छापना, ये पादप में भी मिलती है और फिर आपके ये जंतु में मिलती है। दोनों में उपलब्ध कौन सी कोशिका झिल्ली जो है वो दोनों में उपलब्ध है। ये अर्धपारगम में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अर्धपारगम में होती है। ये भी आपको नोट करना है
कारक कहां, देखो केवल दोस्तों पूछा आपसे केवल दोस्तों जंतु कोशिका में कौन सा मिलता है, केवल जंतु कोशिका छापना आपके दोस्तों, केवल जंतु कोशिका में ये दोस्तों कारक का उपलब्ध होता है। अगर पूछे तो काम क्या इसका, कोशिका विभाजन जो है सेल डिवीजन जो छापना ये इसका काम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सेंट्रियोसोम केवल दोस्तों किसमें मिलता है, केवल एनिमल मिलता है, और सेल डिवीजन इसका काम है, ये भी आपको नोट करना है। हरित लवक दोस्तों छापना ये केवल पादप, दोस्तों केवल पादप में कौन मिलता है, हरित लवक मिलता है, और इसका दोस्तों काम क्या छापना, यहीं पर कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है उसको संपन्न यहीं पर करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, ये तो आपके हरित लवक में होता है, केवल पादप कोशिका में बनता है। भोजन का निर्माण जो है पादप में, भोजन का निर्माण यहीं पर होता है छापना, पादप में भोजन का निर्माण है वो कहां होता है, हरित लवक के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो गया। कारक का सेंट्रियोसोम जो है एकदम ठीक आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये सवाल आपकी एसएससी की परीक्षा में यानी कितनी बार 5-6 बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, एमटीएस में भी आया हुआ है, सीएचएसएल में भी पूछा गया सवाल है, सीजीएल टीआर फर्स्ट के अंदर भी पूछा गया सवाल आपके सामने। माइटोकॉन्ड्रिया का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। सारी बातें करेंगे इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करने वाले। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कोशिका का जो पावर हाउस है इसको तो आप जानते हो क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया छापना कोशिका का पावर हाउस होता है ये। अगर पूछूं आपसे किसने दोस्तों लिखना आपके अल्टमैन दोस्तों नाम छापना, सो अल्टमैन खोज करने वाला था। अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया, देखो परीक्षा में जो सवाल पूछा गया था ना, परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि कोशिका का जो सवाल पूछा गया श्वसन की जो क्रिया है वो शरीर के किस अंग में होती है, ये सवाल परीक्षा में श्वसन की जो क्रिया है वो किस कोशिका अंग में होती है छापना। अगर पूछूं आपसे श्वसन जो है वो दोस्तों कहां पर होता है, ये ध्यान आपके श्वसन का केंद्र स्थल कौन है, तो ध्यान रखिए दोस्तों आपके इसका केंद्र स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी आपको पक्का ध्यान रखना है। श्वसन का केंद्र स्थल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया छापी दोस्तों, श्वसन का केंद्र स्थल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, स्टार लगा लो इस बात को। अगर पूछे आपसे श्वसन का केंद्र स्थल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया छापेगा, इसका केंद्र स्थल है। अगर पूछे दोस्तों ऊर्जा जो है वो किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट छापेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आंसर लिखना दोस्तों, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, गलत दोस्तों गलत बात छापना। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम लिख लो, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। अगर पूछूं आपसे सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा लिखना, सबसे जो छोटा कोशिकांग जो है वो तो छापना कौन आपके, वो राइबोसोम है। इसी को पैलेट पार्टिकल क्या बोलते हैं, इसी को पैलेट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। अगर पूछे कोशिका श्वसन अंग है, बिल्कुल ठीक बात है, इसकी खोज अल्टमैन ने की है, ये भी ठीक बात है। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर है, बी और सी एकदम ठीक आंसर है, ये भी आपको नोट करना है। पर ध्यान रखना ये सवाल परीक्षा में पूछा गया था कि श्वसन जो है इसका रेस्पिरेशन का केंद्रीय स्थल कौन सा है, ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया इसका केंद्रीय स्थल है, ठीक है। आगे देखिए आरएनए में थाइमीन नाइट्रोजनी क्षारक के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है, ये भी आपकी परीक्षा का सवाल आपके सामने। मैंने सवाल को थोड़ा घुमा के लिखा है जिससे मैं बहुत सारी बातें आपको एक सवाल में लिखवा पाऊं। देखिए अगर पूछो दोस्तों आपसे आरएनए में, पूछा आपसे आरएनए जो है इसमें थाइमीन जो नाइट्रोजनी क्षारक है इसमें कौन सा मिलता है, देखो एक तो डीएनए होता है और एक होता है आरएनए। क्या होता है, आरएनए होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म छापना राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। ये कैसा होता है दोस्तों, ये द्विकुंडलित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे इसका जो हेलिक्स मॉडल है इसकी खोज करने वाला कौन था, वाटसन क्रिक छापेगा। वाटसन क्रिक जो है इसके हेलिक्स मॉडल की खोज करने वाले थे और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी आपको नोट करना है। अगर रसगुल्ला पूछ ले आपसे डीएनए, अगर पूछूं आपसे डीएनए दोस्तों लिखना, इसमें कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं, एडेनिन इसमें मिलता है, इसके अलावा आपके एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया है, इसके अलावा लिखिएगा साइटोसिन कौन सा हो गया है, साइटोसिन हो गया है, और उसके अलावा छापना आपके इसके अलावा हो गया थाइमिन, कौन सा हो गया है, थाइमिन। तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन ये चार नाइट्रोजन क्षारक जो है वो डीएनए के अंदर उपलब्ध होते हैं। लेकिन रसगुल्ला अगर पूछ लूं आपसे आरएनए तो छापना आपके ये एक कुंडलित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसा होता है, एक कुंडलित होता है। अगर पूछो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एडेनिन भी रसगुल्ला होता है, इसके अलावा इसमें ग्वानिन भी होता है, इसके अलावा छापना इसमें साइटोसिन भी होता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो थाइमिन है इसके स्थान पे कौन होता है, इसमें यूरेसिल होता है, ये भी आपको नोट करना है, लिख लो। अगर पूछो दोस्तों आपसे एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन थाइमिन के स्थान पे कौन होता है, यूरेसिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपकी खोपड़ी में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये चारों आपस में कैसे जुड़ते हैं, अगर पूछे चारों आपस में छापे तो आपके ये चारों दोस्तों आपस में जो है किस प्रकार जुड़ते हैं, ए टी से जुड़ता है और सी दोस्तों जी से जुड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए टी से जुड़ता है और सी जी से जुड़ता है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे आरएनए में कौन सा मिलता है, यूरेसिल छापना आरएनए मिलता है, ये भी आपको नोट करना है। एक सवाल पूछ रहा हूं, आंसर छापना कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे पूछे डीएनए किसका बहुलक है, बताओ कमेंट बॉक्स में डीएनए दोस्तों किसका बहुलक है, इसका आंसर छापना है। डीएनए किसका पॉलीमर है, डीएनए किसका बहुलक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है डीएनए किसका बहुलक है। सवाल बड़ा प्यारा है, बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर। डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये किसका बहुलक होता है, इसको आपको बताना है। एक सवाल आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछा गया कि डीएनए की मास्टर कॉपी कहां पाई जाती है। सवाल देखो, उसे एक सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, एक सवाल परीक्षा में आया कि डीएनए की जो मास्टर कॉपी है वो कहां पाई जाती है, ये परीक्षा में आपके सवाल पूछा गया था। इसका भी आंसर सोच के बताओ क्या हो सकता है, ठीक है। डीएनए किसका बहुलक है तो छापिए। अरे प्रोटीन का थोड़ी है माय डियर रसगुल्ला, फेंक के मारो चप्पल घुमा के, ठीक है। जब आप शादी में भी चैन नहीं पड़ रहा, ठीक है। देखो डीएनए किसका बहुलक है छापना, न्यूक्लियोटाइड। किसका दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड जो है इसका बहुलक कौन है, वो रसगुल्ला छापिए। डीएनए क्या है, डीएनए जो छापना आपके न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान रखिएगा ना, ध्यान रखना। आगे देखिएगा समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है। अगर पूछूं आपसे समसूत्री विभाजन जो छापना आपके इसके द्वारा पूछा जाए आपसे एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है। एक रसगुल्ला कौन सा होता है, समसूत्री होता है, और एक कौन सा होता है, एक होता है अर्धसूत्री। कौन सा होता है, अर्धसूत्री। अगर आपसे पूछे एक कोशिका से, तो पूछूं अगर आपसे दो कोशिका बनती है वो होता है समसूत्री। ध्यान रखिए, एक कोशिका से दो कोशिका किसमें बनती है, समसूत्री में बनती है छापना। और तो पूछूं आपसे एक कोशिका से चार कोशिका किसमें बनती है, चार जो कोशिका रसगुल्ला छापना, ये दोस्तों कहां बनती है, ये बनती है अर्धसूत्री के अंदर। ये दोनों अंतर आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में बड़ा घुमाएगा सवाल को कि एक से दो किसमें बनेगी, समसूत्री में बनने वाली है, और एक से दो चार जो है वो अर्धसूत्री में बनेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर साथियों पूछे आपसे लैंगिक दोष लिखना, आपके लैंगिक गुणसूत्र जो है, लैंगिक छापना आपके वो कौन डिसाइड करता है, ये अर्धसूत्री दोष करता है। अगर पूछूं आपसे शरीर दोष निर्माण जो है वो कौन करता है, आपके समसूत्री करता है। कायिक गुणसूत्र होते हैं, एक निर्माण समसूत्री करता है। और इसके अंदर छापना आपके पुनरुत्थान की क्षमता मिलती है, ये भी दोस्तों आपके इनके अंदर रीजनरेशन पावर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। छिपकली की पूंछ, आपके छिपकली की जो पूंछ है इसी का दोस्तों एग्जांपल है, इसमें रीजनरेशन पावर होती है, ये भी आपको नोट करना है। तो परीक्षा में तो पूछे आपसे अरे क्या हो गया पेन को रसगुल्ला, अच्छा पेन कौन से कलर का लूं, ब्लैक ले लूं, ठीक है ब्लैक, ठीक है पेन, अब ठीक है। समझो तो पूछा आंसर क्या होगा इसमें, एक से कितना बनने वाला है, एक से बनेगा दो। कई लोग पढ़ते कम है ना, आप पढ़ते कम हो और आप सब पेन का साइज छोटा करो बड़ा करो, अरे क्या फर्क पड़ जाएगा यार। तू कान खोल के मेरी बात को सुन, आंखों से मेरी बात को देख, बाकी काम हो जाएगा ना। आपको लगता हो कि ये क्लास में भविष्य में वापस लूंगा, नहीं लेने वाला। 7 फेरों की सीरीज एक साल में एक ही बार आएगी, और ये दोस्तों इस साल आपके मैं ले रहा हूं, फिर अगली साल ही आने वाली, इसलिए ढंग से सुनो मेरी बात को। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक आंसर है। लाइकेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, परीक्षा में सवाल आपसे पूछ सकता है लाइकेन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। यह कवक और शैवालों का सहज जीवन है। अगर पूछूं आपसे ऑप्शन नंबर 1 हो गया है वायु प्रदूषण का संकेतक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया है लिटमस पत्र रोशेला नामक लाइकेन
लाइकेन से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। यकीन मानना सुबह से क्लास ले रहा हूं, आपके सामने भी खड़ा हुआ हूं दोस्तों, आप यकीन मानना केवल टी-शर्ट चेंज की है, जींस तो अभी पहनी हुई है, सुबह से लगा पड़ा हूं ना, क्लास लेनी थी, मेरा उद्देश्य क्लास लेना था, छोड़ना नहीं था, इसलिए मैं क्लास आपके बीच में लेकर आया हूं। बिना आपको शायद चेहरे से महसूस भी होगा कि मैं सुबह 6 बजे से लगातार जो है आज तो लगातार क्लासों के अंदर लगा हुआ हूं। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, लाइकेन, देखो लाइकेन का सवाल परीक्षा वाला पूछ ही लेता है, ठीक है। लाइकेन तो पूछूं आपसे, लाइकेन तो छापना सवाल पूछे आपसे, ये किससे बनता है? कवक और शैवाल से बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कवक किससे बनता है? एलिगेटर आपके फंगस जो है इससे लाइकेन बनता है, इनका सहजीवन जो है सिम्बायोटिक रिलेशन जो है वो लाइकेन होता है। अगर पूछूं आपसे ये किसका संकेतक होता है? वायु प्रदूषण तो छापना, वायु प्रदूषण आपके लाइकेन अगर अधिक होगा तो वायु प्रदूषण कम होने वाला है, ये इसका संकेतक होने वाला है। अगर कुछ लिटमस जो पत्र है, देखो अभी तक दोस्तों आप जानते थे कि लिटमस पत्र होता है वो लाइकेन का बना होता है, पर अगर पूछूं आपसे कौन से लाइकेन का बना होता है? रोशेला जो लाइकेन है इसका तो कौन बनता है? लिटमस पत्र बनता है। तो दोस्तों किसमें यूज करते हो? अम्ल है या क्षार है, इसका पता लगाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। अगर दोस्तों पूछें आपसे शैवाल तो पूछूं आपसे लिखना, अगर किसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है तो आप लिखना दोस्तों कवक जो लिखना, फंगाई जो लिखना, फंजाई जो है इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये भी आपको नोट करना है। पादप दोस्तों पादप प्लांट में किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। अगर पूछें आपसे कवक में किसकी होती है? काइटिन की कवक में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ये इसका ठीक आंसर होने वाला है। एक सवाल और आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि जो अंतरिक्ष यात्री, देखते कौन बताएगा, जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो भोजन के लिए दोस्तों, जो एस्ट्रोनॉट हैं वो भोजन के लिए किस सवाल का उपयोग करते हैं? ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, एसएससी एमटीएस की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था कि अंतरिक्ष यात्री जो है, जो एस्ट्रोनॉट है वो अपने भोजन में किस सवाल का यूज करते हैं? इसका आंसर आपको देने की कोशिश करनी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। अगर उसको पूछूं आपसे सवाल जो है, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे ये किस दोस्तों वर्ग में पाए जाते हैं? थैलोफाइटा, आपके थैलोफाइटा जो वर्ग है इसमें सवाल मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एल्गी पूछो दोस्तों आपसे कहां मिलते हैं? थैलोफाइटा जो ग्रुप है यहां दोस्तों पाए जाते हैं, कौन सवाल यहां पर मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिख लो दोस्तों, ये सवाल आया था, इसका आंसर कोलेरा छाप दोस्तों, कोलेरा जो सवाल आप लिखना, कोलेरा जो सवाल छापना, आपके कोलेरा जो सवाल है इसका यूज कहां पर करते हैं? इसका यूज एस्ट्रोनॉट करते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिएगा, अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? लिख लो, अगर आपने पिछली परीक्षा देखी हो ना, निश्चित आपकी परीक्षा में बनने वाला सवाल है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, इसमें कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? सवाल आपसे ये पूछा गया, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे प्रकाश संश्लेषण तो क्या होता है? ये दोस्तों पेड़ रसगुल्ला, यहां दोस्तों क्या होगा, इसको दोस्तों कहां से सन दोस्तों यहां से प्रकाश आएगा, फिर दोस्तों पेड़ दोस्तों यहां पर जो हरित दोस्तों लवक है, जो हरित लवक है तो आपके CO2 दोस्तों को प्राप्त होने वाली है, CO2 उसको मिलने वाली है, नीचे दोस्तों जल इसको मिलने वाला है, तो कुल मिलाकर दोस्तों आपके CO2 और आपके जल जो है अगर दोस्तों दोनों मिलते हैं और किसके दोस्तों क्लोरोफिल में, तो कहां पर जो क्लोरोफिल दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरित छाप, आपके जो पर्णहरित दोस्तों होता है छापना, आपके जो पर्णहरित दोस्तों होता है, जो हरित लवक होता है, यहां दोस्तों आपस में मिलते हैं और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है दोस्तों, जल भी निकलता है और O2 जो गैस है, ऑक्सीजन गैस जो है इसका निर्माण भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? इस क्रिया को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मगर दोस्तों कुछ पादपों में दोस्तों लिखना, पादपों में जो भोजन निर्माण है वो इसी क्रिया से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पादप में भोजन निर्माण इसी क्रिया से होता है। इसमें दोस्तों अपना CO2 + H2O आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर के कहां प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और जल में कन्वर्ट होते हैं और साथ में आपके ऑक्सीजन गैस इसमें बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आंसर पूछे ग्लूकोज करेक्ट बात है, जल करेक्ट बात है, ऑक्सीजन दोस्तों करेक्ट बात है, CO2 गलत बात है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल दोस्तों गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये उत्पाद नहीं है रसगुल्ला, ये तो दोस्तों क्या हो रहा है, ये बनाने में यूज हो रहा है, ये उत्पाद नहीं है, उत्पाद दोस्तों ये है क्या? ये उत्पाद दोस्तों प्रोडक्ट ये है, ये बनाने में आपके यूज हो रहा है। अब देखना परीक्षा वाला कैसे कैसे सवाल को घुमाने वाला है, ठीक है। प्रकाश जो संश्लेषण होता है इसकी तो लिखना, इसकी जो उल्टी क्रिया लिखना, आपके इसको मैं इन्वर्स कर दूं तो आपके इसको उल्टा कर दूं तो छापना, ये बनता है श्वसन। लिख लो, ये आपसे सवाल पूछता है प्रकाश संश्लेषण छापना, आपके इसका अगर उल्टा कर दूं तो क्या बन जाता है? श्वसन बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सवाल अगर पूछे दोस्तों आपसे CO2 तो लिखना CO2 + H2O छापना, CO2 + H2O C6H12 O6 + H2O और +O2 दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे ये कौन सी क्रिया है, ये दोस्तों छापना, आपके ये हो गई दोस्तों कौन सी, आपके ये हो गई प्रकाश संश्लेषण। कौन सी हो गई है? प्रकाश संश्लेषण है। लेकिन दोस्तों अगर पूछे आपसे इसका उल्टा दोस्तों कर दूं मैं, अगर इसका उल्टा कर दूं रसगुल्ला तो छापना, अगर पूछे ये कौन सी क्रिया दोस्तों, ये हो गई श्वसन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें कौन सी गैस लेंगे, इसमें CO2 गैस लेंगे और कौन सी छोड़ने वाले दोस्तों, इसमें दोस्तों करना आपके ऑक्सीजन गैस जो है वो छोड़ने वाले। लिख लो, ये आप देखना पुराने पेपर उठा के देखना, जो प्रकाश संश्लेषण छापना आपके इसमें CO2 गैस ग्रहण करेंगे और O2 गैस में छोड़ने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर पूछे आपसे श्वसन में कौन सी गैस लेंगे, ध्यान रखिए ये ऑक्सीजन गैस जो है जो लेने वाले हैं और कौन सी तो गैस छोड़ने वाले हैं, CO2 गैस छोड़ने वाले हैं, ये दोनों लाइन में आपको अलग से लिखवा देता हूं, लिखना इन्वर्टर तो आपके ब्रैकेट तो बंद कर लेना, डब्बे बंद करना इसको। अगर पूछूं प्रकाश संश्लेषण, आपके प्रकाश जो संश्लेषण है इसमें कौन सी गैस ग्रहण करेंगे, आपके इसमें CO2 गैस ग्रहण करेंगे और कौन सी गैस का उत्सर्जन होने वाला है, O2 गैस का उत्सर्जन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे रेस्पिरेशन जो है दोस्तों इसमें छापना, कौन सी गैस ग्रहण करेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन गैस में ग्रहण करने वाले हैं और कौन सी गैस का उत्सर्जन होने वाला है, CO2 गैस का उत्सर्जन होने वाला है, ये दोनों बातें आपको निश्चित इन्वर्टेड कोमा में लिख लेना। मेरे हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों की दोनों बातें। एसएससी जीडी ने घुमा घुमा के सवाल पूछा, प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस लेते हैं, अगले में कौन सी छोड़ते हैं, फिर पूछा रेस्पिरेशन में कौन सी लेते हैं, फिर पूछा कौन सी छोड़ते हैं, फिर चार सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं। लिखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी CO2 जो है करेक्ट आपका आंसर हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है, एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और जिसका प्रयोग फलों को पकाने में होता है। आपको बताना सो इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में होता है और इसका जो यूज है फलों को पकाने में करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आईपीएल चल रहा है, चलने दे बेटा, आईपीएल चलने देना। आईपीएल जो है दोस्तों, ये मैं सच बता रहा हूं आपको, भारत में बेरोजगारी बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आईपीएल का है। हर साल आता है और हर साल में रसगुल्ला जो है अपने परीक्षा का टाइम निकाल करके आईपीएल को देता है, उसका हर मैच फिक्स होता है, हर मैच दोस्तों अंत के ओवर तक जाता है। पता ही नहीं ऐसा कौन सा नशा कर रहे हैं भाई साहब, हर मैच अंत के ओवर में। इसलिए सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं आपको, लास्ट का ओवर देख लिया करो, वही मजेदार होता है, बाकी तो कहानी है, बाकी तो किस्से हैं, ठीक है। बताओ इसका आंसर फलों को पकाने में। पहली बात तो ध्यान रखना, ये चारों की चारों दोस्तों, ये चारों की चारों क्या है? पादप हार्मोन। अगर सवाल ये पूछ रहे इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है तो ऑक्सीजन, अबस्किस एसिड, एथिलीन और जिब्रेलिन जो है ये चारों की चारों क्या है? पादप हार्मोन है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि ऑक्सीजन तो छापना आपको, ऑक्सीजन ये तो नोट करना आपको, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके साथ। अबस्किस एसिड जो छापना, जो अबस्किस एसिड है, अबस्किस तो लिखना आपके, अबस्किस जो एसिड तो लिखना, ये अगर पूछूं आपसे आपके, ये तो लिखना आपके, ये नेगेटिव तो लिखना आपके, नेगेटिव हार्मोन है, ये वृद्धि नियंत्रक आपके, वृद्धि नियंत्रक कौन सा हार्मोन है, ये भी परीक्षा में पूछता है। बाकी सबका काम पॉजिटिव दोस्तों, लेकिन इसका जो काम है रसगुल्ला वो नेगेटिव तो काम है आपके, वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, ये भी परीक्षा में आपसे पूछ लेता है। अगर उसको पूछूं आपसे फलों को पकाने में कैसे करते हैं, एथिलीन छापना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। एथिलीन का यूज करते हैं, फलों को पकाने में करते हैं, ये गैसीय फॉर्म में मिलने वाला एकमात्र पादप हार्मोन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। असत्य को पहचानिए, देखो हर
चीज में मैंने कोशिश की है, चाहे सेल वाला टॉपिक हो आपका, या फिर दोस्तों आपके दोस्तों सेल वाला हो, या फिर दोस्तों आपके प्लांट वाला हो, या फिर दोस्तों किंगडम वाला हो, किंगडम रसगुल्ला हो, या फिर लाइकेन हो, या फिर दोस्तों आपके ये सवाल वाला हो, सारे टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश मैंने यहां पर की है। देखिए असत्य को पहचानना है आपको। प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। एक सवाल आपके सामने ये रहा, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। सेकंड सवाल ये गया, विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। एक आशीर्वाद दो, 1 करोड़ जीत जाऊं। फूटी कोड़ी नहीं जीतने वाला, तो ध्यान रखना, फूटी कोड़ी होती है ना, फे और नीचे ऊ की मात्रा और टे और बड़ी की, फूटी कोड़ी नहीं जीतने वाला, पढ़ ले चुपचाप। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक दोस्तों। विटामिन इसको इंग्लिश में लिख लो, इसको इंग्लिश में लिख दीजिएगा। विटामिन जो के है दोस्तों छापना, विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी है, रक्त हल्का अम्लीय होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। देखो शुरुआत से नीचे करते हैं, जो ब्लड है रसगुल्ला, जो ब्लड है छापना, अगर आपसे पूछे दोस्तों रक्त जो छापना इसका पीएच मान है वो कितना होता है, 7.4 होता है। 7 से ऊपर अगर है तो क्या होगा, क्षारीय होने वाला है, तो ये हल्का क्षारीय होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछूं आपसे कितना ब्लड दोस्तों होता है, जो हमारा बॉडी का वेट होता है, जो वजन होता है, इसका 7% हमारे अंदर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर दोस्तों आपके ये हमारे अंदर ब्लड होता है। बॉडी के वेट के हिसाब से अलग अलग ब्लड जो पाया जाता है, लगभग 5 से 6 लीटर होता है। एग्जैक्ट मात्र वेट का 7% जो है वो ब्लड हमारे शरीर में उपलब्ध होता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे दोस्तों आपसे दोस्तों रक्त जो छापना, इसमें दोस्तों आरबीसी होती है। आरबीसी रसगुल्ला पूछा आपसे रेड ब्लड कार्पस दोस्तों, इसके अंदर छापना, अगर पूछे कार्यकाल कितना 120 दिन होता है इसका। और कब्रिस्तान छापना, कब्रिस्तान कौन सा है, प्लीहा स्प्लीन जो है, प्लीहा या फिर स्प्लीन छापना, ये कब्रिस्तान होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखना दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर लिखना आपके, प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान है। ये एकदम ठीक बात है। सेकंड ऑप्शन देखो, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये भी दोस्तों एकदम ठीक बात है। डेंगू दोस्तों रोग होता है, इसमें प्लेटलेट्स कमी होती है। इसका काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना छापना। सो अगर पूछो काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग छापना, आपके ब्लड क्लोटिंग जो है ये इसका काम होता है। ब्लड क्लोटिंग छापना इसका काम होता है। ये भी आपको नोट करना है। किस रोग में कमी होती है, डेंगू रोग में इसकी कमी होती है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक, बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है। यही सीधा पूछ लेगा आपसे, निम्न में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में काम आता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के छापना। विटामिन जो के है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ये भी रसगुल्ला एकदम ठीक बात है। रक्त हल्का अम्लीय होता है, एकदम गलत बात दोस्तों। रक्त कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। ध्यान रखना, हल्का क्षारीय रक्त होता है। पीएच मान 7.4 होता है इसका, वेट का 7% होता है। एक लाइन लिख लो, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके सामने है। अगर परीक्षा में तो पूछे आपसे कि जो प्लाज्मा दोस्तों होता है, इस प्लाज्मा में से किसको हटाएं कि सीरम बन जाएगा। ये आपकी परीक्षा में सीधा सवाल पूछते हैं कि प्लाज्मा में से किसको हटाएं सीरम बन जाए। दोस्तों प्लाज्मा में से किसको हटाएं सीरम बन जाए, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। लिखो दोस्तों फाइब्रिनोजन, लिखना स्टार लगा लिखना। फाइब्रिनोजन से पूछूं आपसे, अगर इसको हटा, फाइब्रिनोजन छापना, अगर दोस्तों इसको हटा दिया प्लाज्मा में से तो ध्यान रखिएगा सीरम बन जाएगा। ये भी आपको पक्की पक्की बात ध्यान रखनी है। प्लाज्मा में से दोस्तों फाइब्रिनोजन को अगर हटा दूंगा तो सीरम बन जाएगा। परीक्षा के हिसाब से ठोक लो सवाल को, आपकी परीक्षा में सीधा पूछ लेगा इस सवाल को, ठीक है। आगे आइए, अगर कुछ इनमें से कौन सर्वदाता है, यूनिवर्स तो पूछूं आपसे, डोनर दोस्तों कौन लिखना आपके, डोनर से पूछूं आपसे कौन रसगुल्ला छापना, अगर कुछ यूनिवर्सल डोनर कौन है, देखो याद करो दोस्तों। अगर पूछे आपसे ओ दोस्तों लिखना आपके देने वाला दोस्तों माइनस में जाएगा, ओ माइनस छापना आपके यूनिवर्सल डोनर हो गया है। और दोस्तों पूछूं आपसे एक्सेप्टर दोस्तों कौन है, एबी प्लस छापना क्या हो गया है, ये हो गया सर्वग्राही। सभी से लेने वाला कौन है, एबी प्लस हो गया है। सभी को देने वाला कौन है, ओ माइनस जो है ये सभी को देने वाला हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ये ए है या बी है या फिर दोस्तों ओ है, इनको देने वाला दोस्तों ब्लड ग्रुप देने वाला कौन था छापना, ब्लड ग्रुप देने वाला कौन था, खोज करने वाला कौन था, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जो है ये ब्लड ग्रुप खोज करने वाला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सवाल परीक्षा में फिर पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके द्वारा होता है। दोस्तों आपके इसका जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछे आरएच जो फैक्टर होता है इसके दोस्तों खोज करने वाला कौन सा छापना, वीनर कौन, आपके वीनर जो है ये आरएच फैक्टर की खोज करने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आंसर क्या हो गया दोस्तों, सर्वदाता कौन है, ओ माइनस छापना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ माइनस हो गया। एक्सेप्टर पूछे आपसे, ओ एबी प्लस हो चुका है। कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप देने वाला था। इसके दोस्तों पूछे आपसे किस आधार पर इसका निर्धारण होता है, एंटीजन लिख लो। अरे परीक्षा में अगर पूछ लेना दोस्तों किस आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, एंटीजन आपको धरना, एंटीजन जो है इसके आधार पे होता है, लिख लो, भूल जाओगे बात को। निर्धारण से पूछे आपसे एंटीजन आपको ध्यान रखना है। आरएच फैक्टर वीनर आपको नोट करना है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा एंजाइम अमाशय में पाचन नहीं करता है, तो बताओ मुझे। अगर पूछूं आपसे कौन सा एंजाइम जो है वो स्टमक में पाचन नहीं करता है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आपसे पूछे आपसे कौन सा एंजाइम अमाशय में पाचन नहीं करता है, ये आंसर आपको बताना है। बाकी दो सवाल और नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भाई पूर्ण पाचक रस, तो पूर्ण पाचक रस जो है किसे कहते हैं, ये अभी आपको बताना है। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं। सेकंड दोस्तों आपके सर्वाधिक जो पाचन है वो कहां होता है, ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हो गया है। सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, पूर्ण पाचक रस जो है वो कौन सा होता है, ये दो सवाल मैंने अलग से आपके लिए यहां पर लिख दिया, ठीक है। टाइलिन दोस्तों एंजाइम नहीं मिलता है, या फिर पेप्सिन नहीं मिलता है, लाइपेज नहीं मिलता है, या फिर रेनिन नहीं मिलता है, चारों में से आपको बताना है। रेनिन वालों क्या कर रहे हो डोपा टाइप के इंसानों, रेनिन तो दोस्तों मिलता है ना। अरे दोस्तों दूध जो दोस्तों आपके दूध दोस्तों इसका पाचन के लिए छापना, बच्चों में दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेप्सिन लिखो, प्रोटीन दोस्तों, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन होता है, पेप्सिन होता है। और अगर पूछे दोस्तों आपसे प्रोटीन के पाचन के लिए छापना, प्रोटीन के पाचन के लिए कैसा माहौल चाहिए दोस्तों, अम्लीय माहौल चाहिए। और ये अम्लीय माहौल कौन पैदा करता है, HCl लिखना, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो दोस्तों माहौल पैदा करता है। अगर पूछ ले आपसे परीक्षा में पूछे आपसे पेट में कौन सा एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल जो है ये पेट के अंदर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइपेज, अरे मेरा डोपाओ, लाइपेज दोस्तों पेट में थोड़ी मिलता है दोस्तों, लिखना लाइपेज तो छापना आपके वसा का पाचन करने के लिए कौन होता है, लाइपेज होता है, ये आपको ध्यान रखना। वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज होता है। और लाइपेज तो छाप लो आपके, ये रसगुल्ला पेट में नहीं होता है, बस आंसर छापना आपका परम धर्म, लिख लो लाइपेज पेट में नहीं होता है, लाइपेज डिओडेनम में होता है। लाइपेज तो छापना आपके लाइपेज जो है डिओडेनम में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग सिद्ध करके बताओ कि लाइपेज डिओडेनम में होता है। मेरी बात सुनो, पूर्ण पाचक रस कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है आपके छापना। अभी सिद्ध कर रहा हूं, पूर्ण पाचक रस पूछूं आपसे छापना आपके जो अग्नाशय रस आपके छापना, जो अग्नाशय जो रस है वो पूर्ण पाचक रस होता है। और ये कहां पर निकलता है दोस्तों, डिओडेनम जो है, डिओडेनम जो है यहां पर स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण पाचक रस का मतलब क्या रसगुल्ला, इसका मतलब होता है जहां पर प्रोटीन का पाचन होता है, जहां पर दोस्तों आपके कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है, या फिर जहां पर वसा का पाचन होता है, तीनों का पाचन जहां होगा वो पूर्ण पाचक रस होने वाला है। सुनो मेरी बात को, अगर दोस्तों मैं बात करूं पेट की रसगुल्ला बात करूं, पेट में पेप्सिन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, पेट में दोस्तों कौन सा हो गया, पेट दोस्तों आपके दोस्तों इसके अलावा आपके अगर दोस्तों कुछ लाइपेज दोस्तों बसा जो दोस्तों छापना, ये रसगुल्ला पेट में नहीं होता, ये कहां होता है दोस्तों, ये लाइपेज दोस्तों आपके लाइपेज आपके ये डिओडेनम में होता है, पेट में नहीं पाया जाता। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। ये भी दोस्तों आपके छापना करेक्ट आंसर कौन होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम ठीक आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों लिखना, अगर दोस्तों पूछे सर्वाधिक पाचन कहां होता है, लिखना छोटी आंत, लिखना आपके अगर पूछे आपसे सर्वाधिक पाचन कहां होता है, छोटी आंत में छापना आपके सर्वाधिक जो पाचन है छोटी आंत के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर हो गया लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी। नेफ्रॉन शरीर के किस अंग में पाया जाता है छापना, नेफ्रॉन दोस्तों पूछूं आपसे ये है किडनी, दोस्तों क्या है, ये रसगुल्ला किडनी हो गई है। अगर पूछे आपसे नेफ्रॉन कहां से मिलता
है जो किडनी दोस्तों लिखना आपके इसकी जो क्रियात्मक दोस्तों इकाई जो है अगर पूछे कौन सी है तो ध्यान रखिएगा इस क्रियात्मक जो इकाई है वो नेफ्रॉन है, ये आपको नोट करना है। इसीलिए किडनी का दोस्तों आता है स्टडी ऑफ किडनी छापेगा नेफ्रोलॉजी। अगर पूछूं आपसे किडनी लिखना आपके स्टडी ऑफ किडनी जो है वो नेफ्रोलॉजी कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में पूछना आपसे स्टडी ऑफ किडनी तो क्या है, नेफ्रोलॉजी होती है। नेफ्रॉन जो है वो किडनी की क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, ये आपको नोट कर लेना। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर डी छापना एकदम ठीक आंसर। रक्त का शुद्धिकरण से पूछूं आपसे, देखो आप अभी तक तो सोचते हो कि जो फेफड़ा है ना, देखो आप क्या सोचते हो फेफड़ा तो क्या काम करता है, लंग्स काम करता है, इसका तो काम लंग्स करता है, पर गलत बात है। लंग्स ये प्यूरिफिकेशन काम नहीं करता। लंग्स तो पूछूं आपसे क्या काम करता है छापना, केवल रक्त को पंप करने का जो काम है, रक्त को पंप करने का जो काम है वो फेफड़ों का होता है, ये भी आपको नोट करना है। फेफड़ा केवल एक मोटर है, लिख लो। देखो परीक्षा में तो सवाल आएगा, चाहो तो आप ऐसा करना बायोलॉजी का कोर्स ले लेना बड़ा उसको पढ़ लेना, फिर परीक्षा दे देना। चाहे दोस्तों आप इस क्लास को पढ़ लेना फिर दे देना, बात एक ही है। बायोलॉजी विशेष ज्ञान थोड़ी पूछने वाला आपसे कि मेंढक को कैसे काटते हैं, सीधा सवाल परीक्षा में पूछने वाला है। जो सवाल पूछने वाला है वो आपको सारे एक साथ में लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे लंग्स क्या है, रसगुल्ला मोटर है, केवल इसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना इसका काम है, ये भी आपको ध्यान रखना आपके। अगर पूछूं आपसे लंग्स ने तो हार्ट लिखना, लंग्स ने तो हार्ट लिखना, हार्ट दोस्तों पूछूं आपसे हार्ट जो है छापना आपके, हार्ट जो है पूछे आपसे क्या काम दोस्तों हार्ट का छापना, इसका तो काम क्या है आपके, हार्ट जो है इसका काम दोस्तों केवल क्या है, रक्त को पंप करना है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। हार्ट दोस्तों आपके पूछे आपसे हृदय का काम क्या दोस्तों, रक्त को पंप करना इसका काम है, ये भी आप छापना, ये मोटर की तरह काम करता है, ये भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी किडनी करेक्ट आंसर हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर पूछे मस्तिष्क दोस्तों लिखना, ब्रेन दोस्तों बात करूं आपसे, ब्रेन की दोस्तों बात करूं आपके सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, एक सवाल ये पूछ रहा हूं आपके। मेमोरी दोस्तों कौन डिसाइड करता है, मेमोरी कौन डिसाइड करता है, सेकंड क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसके अलावा छापना आपके, अगर दोस्तों पूछूं आपसे सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मेमोरी कौन डिसाइड करता है दोस्तों। अगर पूछे आपसे हार्ट बीट छापिए, जो आपकी हार्ट बीट है, जो आपकी हार्ट बीट है या फिर श्वसन जो है इसका निर्धारण कहां से होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ईईजी जो है इसका उपयोग कहां पर करते हैं, ये चार क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है आपसे। ब्रेन के बारे में चार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिएगा सबसे दोस्तों बड़ा भाग पूछे आपसे सेरिब्रम छापना, सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा भाग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मेमोरी कौन डिसाइड करता है छापना आपके, सेरिब्रम तो लिखना आपके, जो याददाश्त आपकी होती है वो सेरिब्रम डिसाइड करता है, ये भी आपको नोट करना है। लेकिन पूछे हार्ट बीट और पूछे आप श्वसन जो है ये कौन डिसाइड करता है छापना, मेडुला आंवला घंटा छापो आपके। मेडुला जो आंवला घंटा है, मेडुला आंवला घंटा दोस्तों आपकी ये छापी आपके, ये किसको डिसाइड करता है, जो हार्ट बीट है, जो श्वसन है, ये आपके हाथ में नहीं है दोस्तों। अगर सोचिए हार्ट बीट आपके हाथ में होती तो सोच के देखो, अगर श्वसन और हार्ट बीट आपके हाथ में होती तो भाई साहब सोना बाबू का क्या काम होता। अरे दोस्तों आपकी हार्ट बीट किस में धड़क रही है, धक 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 धक, सोना बाबू तो धड़क रही है। आप भाई साहब करंट अफेयर्स, लव अफेयर्स की उम्र करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आज सेमिनार था आज इसका, तो मैंने उसमें सवाल पूछा उनसे कि आप में से कौन कौन केवल आरएससी तैयारी कर रहा है। फिर मैंने सवाल वैसे ही पूछ लिया, आप में से कौन कौन केवल मुझे देखने आया, वो बताओ आप। भाई साहब उसमें भी दोस्तों हाथ खड़े कर दिए, उसमें भी हाथ खड़े कर दिया। मैंने कहा भाई तुम्हारी जिंदगी झंड है, तुम्हारी जिंदगी झंड है। जिस समय तुम्हें लव अफेयर्स में होना चाहिए था उस समय तुम्हारा झुकाव करंट अफेयर्स की तरफ है। मैंने कहा तुम्हारी उम्र नहीं है मुझे देखने की, तुम्हारी उम्र कहीं और देखने की है, तुम गलत जगह देख रहे हो भाई साहब। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पूछे आपसे हार्ट बीट या श्वसन कौन डिसाइड करता है, मेडुला आंवला घंटा करता है। अगर पूछूं आपसे ईईजी दोस्तों आपके, इस दोस्तों ई वर्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलो लिखना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है वो ध्यान से आपके, ये क्या होगा ईईजी हो गया। लेकिन अगर पूछे आपसे ईसीजी छापना, ये कार्डियो कौन होता है, कार्डियो होता है मतलब आपके हार्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईसीजी तो कब होती है, जब आपके हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और ईईजी कब होती है, जब दोस्तों आपकी छापना मस्तिष्क वाली प्रॉब्लम होती है, तो आपकी ईजी होती है। दोनों का अंतर आपको ध्यान रखना है। आंसर लिखना ऑप्शन नंबर सी डी जो है करेक्ट आंसर है। अगर बात करो लीवर छापना, अगर बात करें लीवर की बात करूं आपसे, बात दोस्तों किसकी हो, लीवर दोस्तों इसकी बात हो, यह है जिगरा दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, जिगरा दोस्तों हिंदी में कहते हैं, यकृत भी क्या बोलते हैं, यकृत भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेरे जिगर का टुकड़ा है तो ना वही दोस्तों, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे शरीर से पूछूं आपसे, सर्वाइवल से पूछूं आपसे, रीजनरेशन पावर किसके अंदर होती है, धरना आपके इसके दोस्तों अंदर रीजनरेशन पावर होती है। इसलिए देखना लीवर डोनेट करते हुए आपने सुना होगा, ठीक है, लीवर डोनेट करते हुए खूब सुना होगा आपने, वो इसी कारण होता है। अगर पूछूं आपसे शरीर के दोस्तों आपके रासायनिक प्रयोगशाला कौन होती है, वो धरना रासायनिक प्रयोगशाला है, वो लीवर होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर किसी ने जहर खाया है तो किस अंग की जांच करेंगे दोस्तों, जहर कहां मिलेगा, लीवर के अंदर मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे दोस्तों आपसे शरीर से छापना आपके, शरीर से रीजनरेशन पावर है, रासायनिक प्रयोगशाला कौन, लीवर होती है, जहर खाने पर किसकी अंग की जांच होती है, लीवर की होती है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे आपसे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो धरना सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है, ये भी आपको नोट करना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, ग्लैंड कौन सी है, लीवर आपको नोट करना है। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखना, स्फिग्नोमेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसमें करते हैं, ऊंचाई मापने में करते हैं, आर्द्रता मापने में करते हैं, रक्तदाब मापने में करते हैं, दाब मापने में करते हैं, ऊंचाई हाइट दोस्तों लिखना अल्टीमीटर, उसका आपके अल्टीमीटर दोस्तों ऊंचाई हो गया है, और गहराई पूछे आपसे फेथोमीटर छापना, गहराई हो गया फेथोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई अल्टीमीटर हो गया है और गहराई छाप क्या हो गया, फेथोमीटर गहराई हो गया है। अगर उसको पूछूं आपसे, बिल्कुल इंग्लिश में लाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, पर मैंने आपसे खुद कहा ना मुझे इतना ही समय मिला दोस्तों, मैं सवाल को हिंदी में आपके सामने ला सकूं, क्लास लाना जरूरी था, समय पर लाना जरूरी था, इसलिए जल्दबाज थोड़ा समय कम होने की वजह से आपके सामने सवाल लेकर, पर यकीन मानना सारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, पूरा बायोलॉजी का निचोड़ इस क्लास में आपको मिलने वाला है, ठीक है। कोशिश करो मैं हर वर्ड को इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर उसको पूछे आपसे ऊंचाई को नापने में छापना अल्टीमीटर यूज करता है, और गहराई से छापना फेथोमीटर जो है वो डेप्थ को नापने में करता है। आर्द्रता देखो ह्यूमिडिटी, अगर पूछे आपसे इसको नापने में तो छापना कौन होता है, हाइग्रोमीटर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाइग्रोमीटर छापना, ह्यूमिडिटी नापने में हाइग्रोमीटर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्तदाब मापने में ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर डी दाब मापने में छापना बैरोमीटर, कौन सा बैरोमीटर छापना आपके दाब मापने में कौन सा बैरोमीटर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। देखो आप ब्लड मैंने आपको पढ़ा दिया है, पादप हार्मोन पढ़ा दिया, डीएनए दोस्तों ने पढ़ा दिया आपको, इसके अलावा आपके 5 किंगडम आपके प्लान वो पढ़ा दिया मैंने, इसके अलावा ब्लड दोस्तों आपको अलग से पढ़ा दिया है, फिर दोस्तों आपके सामने लीवर पढ़ा दिया, ब्रेन पढ़ा दिया, दोस्तों पाचन तंत्र मैंने आपको लिखा दिया है, श्वसन के बारे में आपको पढ़ा दिया, फिर दोस्तों आ चुका है पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा रहा हूं, मतलब ग्रंथि के बारे में आपको एक साथ लिखवा रहा हूं, ठीक है। अगर ये भाई साहब, ये तो दोस्तों शायद मेरी हर क्लास के बच्चे को याद होगा, ये जो है ये दोस्तों याद करो क्या है रसगुल्ला, बताओ कमेंट बॉक्स में ये क्या है, ये हमारा सोना बाबू है, क्या है। जिसने भी फालतू कमेंट किया उसका नाम नीचे लिख दूंगा, इसके नीचे समझ लो आप, जिसने फालतू कमेंट किया ना इसके नीचे उसी का नाम छाप दूंगा। ये रसगुल्ला सोना बाबू हो गया, ये इसका एक कान दोस्तों कट गया, इसका ना एक कान जो है कटवा दिया इसने, ठीक है। हाथ बात नहीं है, इसके हाथ की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये दोस्तों सोले का रामलाल लिख लो, ये कौन है भाई साहब, ये है सोले का रामलाल, कौन है ये रसगुल्ला सोले का दोस्तों क्या सोले का ठाकुर है, ये आपके सामने फोटो है, ठीक है। ठाकुर तो सोले का कौन है आपके सामने, एक बात बताओ, सोले में ठाकुर था, हगटन दोस्तों करने के बाद जो धोने का काम कौन करता था, मुझे आज तक समझ नहीं आया दोस्तों, रामलाल ही करता होगा भाई साहब, रामलाल दोस्तों बहुत काम करता था, क्योंकि हाथ तो थे नहीं उसके भाई साहब, फिर पता नहीं दोस्तों कैसे होता था, ऊपर वाला जाने, ठीक है। आइए सुनिएगा, अगर दोस्तों बात करूं आपके इसकी खोपड़ी में कौन कौन सी ग्रंथि है, इसकी खोपड़ी में लिखना दोस्तों, यहां दोस्तों एक ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, कौन सी है पीयूष ग्रंथि दोस्तों, एक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। इसके अलावा छापना दोस्तों एक ग्रंथि कौन सी है आपके, एक रसगुल्ला छापना कौन सी है, एक दोस्तों आपकी तीसरी आंख, बताओ दोस्तों तीसरी आंख कौन सी है, बताओ तीसरी आंख वाली ग्रंथि कौन सी है, इसका भी आंसर आपको बताना है।
दोस्तों आपके पीनियल जो ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है यहाँ पर है, और एक रसगुल्ला छापना मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कौन सी है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। इसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। लिख लो हाइपोथैलेमस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस छापना। इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस छापना। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस है। आपको प्यार हुआ क्या? आपको प्यार होता है, आपको नफरत होती है, ब्रेकअप होता है, तापमान बढ़ता है, वो सब छापना सबके, वो सब कौन सा करता है दोस्तों? मरवाने का काम किसका है भाई साहब? लिख लो मरवाने का काम इसी का दोस्तों। आपको प्यार हुआ है क्या? मुझको प्यार हुआ, वही दोस्तों आपको प्यार हुआ है। आपका तो तापमान अगर बढ़ गया तो तापमान बढ़ गया है, नफरत आपको हुई है दोस्तों, ये सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मरवाने का काम इसी का होता है, ठीक है। अगर तो पूछूं आपसे पीयूष ग्रंथि छापना दोस्तों, पीयूष जो ग्रंथि रसगुल्ला लिखना, इसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीनियल दोस्तों मैं कहां पर लिख रहा हूं? पीनियल यहां पर लिख रहा हूं। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके एक तो ग्रोथ हार्मोन जो लिखना, वृद्धि हार्मोन किससे निकलते हैं? वृद्धि जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे वृद्धि हार्मोन अधिक निकल गया तो दोस्तों कैसा होगा इंसान? आपके दोस्तों बाहुबली टाइप का होता, बड़ा 220 साल का है। अगर कम निकला तो बोनापन होगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे तो पूछे ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो आपको पूछा दोस्तों दुग्ध निष्कासन जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और एक और लिख लीजिए दोस्तों एडीएच जो हार्मोन छापना, एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन दोस्तों लिखना, आपके मूत्र की जो मात्रा दोस्तों, मूत्र की मात्रा कंट्रोल करने वाला कौन है? एडीएच हार्मोन होता है। इन तीनों का श्रावण कहां से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसका दोस्तों? वृद्धि हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, एडीएच हार्मोन का, तीनों का श्रावण छापेगा पीयूष ग्रंथि से होता है। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले, अगर दोस्तों आपसे मैं पूछ लूं पीनियल ग्रंथि, अगर दोस्तों मैं टीचर नहीं होता ना तो झोला छाप डॉक्टर ही होता भाई साहब। सोचो मैं दोस्तों आपको एमबीबीएस में इस प्रकार पढ़ा रहा होता भाई साहब, डॉक्टर कैसे कैसे डॉक्टर दोस्तों बनते, सोच के देखो। हां लिखो पीनियल ग्रंथि अगर पूछे आपसे, इसको लिखना दोस्तों, ये पीनियल ग्रंथि सुना, इसको बोलते हैं मस्तिष्क की रेत। दोस्तों आपके इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मस्तिष्क की रेत। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों आपके मस्तिष्क की रेत जो है, सैंड ऑफ ब्रेन को बोलते हैं, पीनियल बोलते हैं। ये सुना जैविक घटक क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, आप कब सोते हो, कब आप खाते हो, कब आप हगन के लिए जाओगे, सब तय कौन करेगा दोस्तों? ये तय करने वाला कौन है? पीनियल ग्रंथि है। सोने का काम कब है आपका, खाने का काम कब है आपका, हगन का काम कब है। जिस समय दोस्तों आप डेली हगन करते हो ना, उसी समय दोस्तों आपके एक दिन क्या करना दोस्तों, एक दिन आप सुबह 4 बजे तक जाना, आपको हगन आएगा नहीं दोस्तों। अगर आपका हगन का जो टाइम हो 6:30 बजे मेरी क्लास के दौरान, तो वो उसी टाइम आएगा, मेरी आवाज सुन के ही आएगा, ठीक है, उससे पहले नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। वो पीनियल ग्रंथि है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसके दोस्तों अलावा छापेगा, ये दोस्तों आपका गला हो गया, ये गला दोस्तों, इस गले में दोस्तों कौन सी ग्रंथि मिलती है? इस गले में छापना दोस्तों आपके, इस गले में मिलती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी मिलती है? थायराइड जो ग्रंथि है वो इस गले के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछो थायराइड ग्रंथि किस में गले में होती है दोस्तों, इसका काम छापते, इसके दोस्तों जो इसमें हार्मोन है, घेंगा रोग जो छापना, घेंगा रोग है, अगर कुछ घेंगा रोग है वो किस दोस्तों ग्रंथि संबंधित छापना? थायराइड ग्रंथि है। अगर मुझे सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है छापना? वो थायराइड रसगुल्ला। लेकिन अगर आपसे पूछे यहां दोस्तों कौन सी ग्रंथि मिलती है, यहां दोस्तों छापना आपके ये है पैराथायराइड। हमारे सवाल का आंसर जो है वो यही दोस्तों ग्रंथि है, इसको बोलते हैं पैराथायराइड। इसको बोलते हैं, इसको यहां लिखता हूं दोस्तों, इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। ये भी दोस्तों कहां पर मिलती है दोस्तों? ये भी गले में मिलती है, दो जोड़ी होती है, दो जोड़ी होती है। ये इससे दोस्तों एक हार्मोन निकलता है कैल्सिटोसिन हार्मोन। कौन सा है? कैल्सिटोसिन जो हार्मोन है ये इससे निकलता है। तो रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम किसका है? इसी हार्मोन का काम है, कैल्सिटोसिन हार्मोन का। छापे दोस्तों रक्त में दोस्तों पूछूं आपसे, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल करने का काम किसका है? कैल्सिटोसिन हार्मोन का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सुनो सवाल क्या, सवाल दोस्तों क्या है? ये भाई साहब ये सोले का ठाकुर तो नहीं लग रहा दोस्तों, ये रावण जरूर लग रहा है मेरे को भाई साहब। देखो इसकी फोटो, अभी इसमें और दोस्तों और कुछ भी होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या है? वृद्धि हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि, एडीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि है, कैल्सिटोसिन जो छापना आपके ये उसके से पैराथायराइड ग्रंथि जो यहां से निकलता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल करने का काम किसका है? इसी का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों इसके बाद छापना दोस्तों, इसके बाद कौन सी ग्रंथि मिलती है? यहां दोस्तों ये किडनी, दोस्तों क्या होगा? किडनी हो गई है। इस दोस्तों किडनी के ऊपर छापना ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि होती है। असल में दोस्तों फाइट एंड फ्लाइट छापे दोस्तों, अगर पूछूं आपसे फाइट, इसका एक पैर दोस्तों हटा देता हूं, एक पैर पे खड़ा है, ठीक है, ये एक पैर दोस्तों खड़ा है, एक पैर पे खड़ा कर दिया, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों फाइट एंड फ्लाइट जो हार्मोन है, फाइट एंड फ्लाइट दोस्तों आपके लड़ो रुको या भागो, लड़ो या भागो जो हार्मोन है, लड़ो या भागो जो हार्मोन है, इमरजेंसी दोस्तों हार्मोन जो छापना, इमरजेंसी हार्मोन, शेर को देखा आपने, शेर ने आपको देखा और आपने भागना स्टार्ट किया, ये दोस्तों कौन सा हार्मोन हो गया है? ये दोस्तों आपके एड्रिनल ग्रंथि जो है यहां से निकलने वाला हार्मोन हो गया है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं इसको, लड़ो या भागो, रुको या भागो, सब इसी के नाम है, ठीक है। ये कौन सा हो गया? एड्रिनल ग्रंथि है। कहां मिलती है दोस्तों? किडनी के जस्ट ऊपर कौन सी ग्रंथि मिलती है? एड्रिनल ग्रंथि मिलती है। अगर दोस्तों ये मान लो दोस्तों आपके पुरुष है तो यहां दोस्तों कौन सा आपके, यहां दोस्तों लिखना आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और अगर ये महिला दोस्तों छापना, यहां पर कौन सा हार्मोन होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन होगा, इसके अलावा आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेल में कौन से हार्मोन होता है? सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और फीमेल दोस्तों छापना, फीमेल में कौन होता है? आपके फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो फीमेल में होता है। ये पूरा रसगुल्ला जो है ये दोस्तों आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि आपके सामने, ठीक है। एक दोस्तों नाम और लिख लो, अग्नाशय ग्रंथि जो है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे हमारे शरीर दोस्तों आपके एकमात्र मिक्स ग्लैंड कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां दोस्तों लिखना बीटा सेल होती है, और बीटा सेल जो है यहां किसका निर्माण होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको खोज करने वाले कौन थे? बेस्ट बैटिंग छापना या रसगुल्ला खोज करने वाले थे। और किसी दोस्तों इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह जो रोग है, डायबिटीज जो रोग है वो इसकी कमी से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी नोट कर लो दोस्तों, मिक्स ग्लैंड कौन से? अग्नाशय ग्रंथि हो गई है, बीटा सेल दोस्तों इसमें इंसुलिन मिलता है, बेस्ट बैटिंग दोस्तों आप खोज करने वाले और मधुमेह इसकी कमी से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मजाक पढ़ करके बड़ा मजा आता है, पढ़ ले आगे। माल्टोज का निर्माण किससे होता है? अब बता, मजाक बता, माल्टोज का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। साइंस को अगर आपने साइंस की तरफ पढ़ लिया ना तो आपको समझ में नहीं आने वाली है। साइंस पढ़ने के लिए दोस्तों क्या होता है? 3 साल का बीएससी होता है, 4 साल का बीटेक होता है, 4 साल का एमबीबीएस होता है, तब साइंस पढ़ी जाती है, ठीक है। आप सोचते हो 2 क्लास में आप साइंस पढ़ लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, संभव नहीं है, पर परीक्षा तो पास कर ही सकते हैं ना, वही काम करवा रहा हूं, ठीक है। माल्टोज का निर्माण किससे होता है? साइंस केवल इतनी से दोस्तों, यहां से खाया और नीचे से निकाल दिया, वो साइंस है। यही बायोलॉजी दोस्तों, सारी बायोलॉजी है क्या दोस्तों? यही मनुष्य तो बायोलॉजी दोस्तों। या ये दोस्तों कौन सी साइड होता है? इधर दोस्तों हार्ट हो गया है, हमारा जिगरा है ना टूटा हुआ है, ठीक है। यहां दोस्तों हार्ट हो गया, ये साइंस हो गया, ये गला हो गया, साइंस हो गया, खोपड़ी हो गई, साइंस हो गया, नाक हो गया, साइंस हो गई, कान हो गया, साइंस हो गया दोस्तों, लंग्स सांस लेना छोड़ना, कपालभाति दोस्तों ये साइंस हो गया, पेट साइंस हो गया, सब कुछ साइंस ही साइंस है, यही साइंस है, ठीक है। अगर सबसे ग्लूकोज का निर्माण किसने दोस्तों किया? छापे दोस्तों ग्लूकोज का निर्माण जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये छापना सुक्रोज। क्या बनता है? सुक्रोज बनता है दोस्तों आपके, जो आपके टेबल पे जो शुगर लिखना, टेबल शुगर जो छापना कौन सी होती है? टेबल शुगर छापना कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। तो चीनी आप खाते हो ना वो सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज छापना कौन हो गया दोस्तों? ये हो गया रसगुल्ला माल्टोज। क्या हो गया? माल्टोज हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज छापेगा, ये हो गया लैक्टोज। कौन सा लैक्टोज हो गया? किसमें मिलती है? मिल्क दोस्तों आपके इसमें छापना है। दूध में कौन सी मिलती है? लैक्टोज मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे आपके केन शुगर कौन सी होती है? बताओ केन शुगर कौन सी होती है? इसके अलावा तो छापना आपके, इसके अलावा
दोस्तों फ्रूट शुगर कौन सी होती है, फ्रूट शुगर कौन सी है, और इसके अलावा आपके ब्लड शुगर कौन सी है। तीन क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। कैन शुगर गन्ने में मिलने वाली शुगर कौन सी हो गई है, वो आपकी चीनी दोस्तों ये हो चुकी है। फ्रूट शुगर पूछना सामना फ्रक्टोज कौन सी, फ्रक्टोज छापे फ्रूट शुगर है। और ब्लड में मिलने वाली जो शुगर है वो कौन सी है, वो रसगुल्ला कौन सी, ग्लूकोज कौन सी है, ग्लूकोज ब्लड में मिलने वाली शुगर है। फ्रूट में फ्रक्टोज मिलती है और टेबल शुगर सुक्रोज कहते हैं, और मिल्क में कौन सी लैक्टोज है। ये आपको आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज एकदम ठीक आंसर। ठीक है, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, अगर पूछे दोस्तों विटामिन जो B12 है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, दूसरा रेटिनॉल, क्या रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है, ये आप जानते हो दोस्तों। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है छापना, रतौंधी, नाइट ब्लाइंड, आपने सुना नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी कमी से होने वाला रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन मिलता है, वो छापे तो विटामिन ए मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एस्कॉर्बिक अम्ल छापना विटामिन तो क्या हो गया, विटामिन सी हो गया दोस्तों। अगर कुछ खट्टे जो पदार्थ हैं इसमें कौन सा मिलता है, विटामिन सी छापना खट्टे पदार्थ में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कुछ साइनोकोवोलिक दोस्तों विटामिन B12, ये दोस्तों बात मुझे अभी पता लगी जब दोस्तों मुझे कमर वाली प्रॉब्लम हुई ना रसगुल्ला, तो मुझे क्या हुआ है, तो जो मेरे पैर की दोस्तों नस जो है ना वो कमर में दोस्तों स्लिप डिस्क खिसकने से क्या हुआ है, वो पैर की नस दब गई। ठीक है, उस नस में दोस्तों दर्द होना स्टार्ट, तो मुझे खड़ा नहीं हो जाता था, खड़ा होने में मुझे बड़ी समस्या थी और पूरे टाइम दर्द था। फिर मुझे तो डॉक्टर जो है आपके, मैं उनसे मिलाऊंगा आपको डॉक्टर दोस्तों, उन डॉक्टर ने मुझे क्या किया दोस्तों, डॉक्टर ने मुझे ये साइनोकोवोलिन ने ये दिया है। उन्होंने कहा कि जो वेगन होते हैं, जो मांसाहार नहीं करते हैं, उनके अंदर साइनोकोवोलिन जो कम होता है, विटामिन B12 कम होता है, इसलिए इसके इंजेक्शन होते हैं जो यूज करते हैं हम, वो यही कौन है, साइनोकोवोलिन दोस्तों होता है, विटामिन B12 लिखना। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे किस में दोस्तों कोबाल्ट धातु मिलती है छापना, वो साइनोकोवोलिन में मिलती है, विटामिन B12 मिलती है। कैल्सीफेरॉल जिसको जाना है वो चला जाए ना, मैं तो पूरा करा के छोड़ूंगा, जिसको जाना है वो आराम से जाए, नहीं जाना आराम से पढ़ ले। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है, विटामिन डी छापना कैल्सीफेरॉल हो गया है। ये जो सूर्य का जो प्रकाश होता है इसमें कौन सा मिलता है, विटामिन डी मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है छापना, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियां इससे कमजोर होती है छापना, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, साइनोकोवोलिन आपका एकदम ठीक आंसर है ना। आगे देखिए कौन से विटामिन जल में घुलते हैं, याद करो, भैंस गई कहां पर, भैंस गई पानी में, कहां गई पानी में दोस्तों, तो बी और सी जो छापना, पानी में घुलनशील कौन है, बी और सी है। बाकी दोस्तों ए डी ई के जो है छापना, ए डी ई के जो है वो किसमें घुलनशील आपके, ये जो छापना कहां पर दोस्तों, ये जो है वसा में घुलनशील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कुछ दोस्तों के का वैज्ञानिक नाम क्या छापना, के नाम है, के का नाम पूछूं आपसे, फिलोक्विनोन छापेगा, फिलोक्विनोन जो है वो के का वैज्ञानिक नाम याद रखना है। ई रसगुल्ला छापना टोकोफेरॉल, क्या है टोकोफेरॉल छापी दोस्तों, ई हो गया है टोकोफेरॉल, ई का नाम है, के का नाम फिलोक्विनोन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वासी-ऑर्को और मरासमस रोग है वो किसके कारण होते हैं, तो छापना प्रोटीन जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्वासी-ऑर्को और मरासमस रोग है इसकी कमी से होता है। अगर उसको पूछूं प्रोटीन जो है किसका बहुलक है, अमीनो जो अम्ल है इसका बहुलक कौन है, प्रोटीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमीनो अम्ल प्रोटीन आपको नोट करना, प्रोटीन बहुलक किसका, अमीनो अम्ल का है। क्वासी-ऑर्को और मरासमस होता है, प्रोटीन से होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे देखिएगा इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग नहीं है, तो पूछें आपसे कौन सा जो रोग है वो परजीवी से दोस्तों होने वाला रोग नहीं है, ये आपको बताना है। पापा काम पे सोते हैं दोस्तों, पापा काम पे सोते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पापा काम पे सोते हैं, पापा दोस्तों क्या हो गया, पापा हो गया पायरिया, क्या हो गया पापा पायरिया दोस्तों, पापा को पायरिया नहीं हुआ है, पापा दोस्तों इस वर्ड का मतलब क्या है, पायरिया। ठीक है, का फोर क्या हो गया, कालाजार छापे, का फोर क्या हो गया, कालाजार हो गया है। मैं फोर लिखना मलेरिया, क्या हो गया, मैं फोर मलेरिया हो गया है। पे फोर लिखना पैचिस, क्या हो गया, पैचिस हो गया है। इसके अलावा छापना सोना दोस्तों क्या हो गया, आपके निद्रा रोग जो है वो सोना रोग हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछ ले आपसे पायरिया दोस्तों दांतों में होने वाला रोग है, कालाजार लिख लो, इसका वाहक दोस्तों कौन होता है, इसका वाहक छापना आपके। अगर पूछ दोस्तों इसका वाहक कौन लिखना आपके, सैंड फ्लाई लिखना आपके, सैंड फ्लाई जो इसका वाहक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मलेरिया रसगुल्ला बताओ दोस्तों किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम, किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम किसके कारण होता है। अगर पूछे तो खोज करने वाला कौन दोस्तों आपके, रोनाल्ड रोज खोज करने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछा निद्रा रोग छापना, अगर पूछे किसके कौन वाहक है, सी फ्लाई छापिए इसका वाहक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो गया, पोलियो, मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, पोलियो एकदम ठीक आंसर है। पोलियो किससे होता है छापना, वायरस होता है, किससे होता है, पोलियो होता है। अगर पूछे आपसे पोलियो रोग से भारत कब मुक्त हुआ है, लिखना 2014 जो है पोलियो रोग से भारत मुक्त हुआ है 2014 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, अगर पूछूं आपसे बैक्टीरिया से दोस्तों होने वाला रोग कौन सा है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होगा। लिखो, याद करो दोस्तों, पंडित का टिक बताओ, पंडित का टिक जो है वो न्यू है, लिखना पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, तो क्या है पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया हो गया, पै फोर क्या हो गया, पै फोर हो गया, प्ले क्या प्ले हो गया, डी फोर छापना डिप्थीरिया, क्या डिप्थीरिया हो गया है। पै फोर लिखना तपेली मतलब टीबी हो गया रसगुल्ला, का फोर क्या का फोर हो गया आपके काली जो खांसी दोस्तों, काली खांसी जो है वो का फोर हो गया, काली खांसी दोस्तों, काली खांसी हो गई है। इसके अलावा छापना टी फोर हो गया, टिटेनस का दोस्तों, टिटेनस हो गया। इसके अलावा छापेगा टाइफाइड हो गया दोस्तों, टाइफाइड हो गया है। अगर मुझे कै फोर क्या हो गया है, कै फोर दोस्तों कुष्ठ रोग, कौन सा रोग हो गया, कुष्ठ रोग, इसको लेप्रोसी कहते हैं, ये भी आपको ना लेप्रोसी कहते हैं इसको। न्यू फोर हो गया निमोनिया, क्या हो गया, न्यू फोर निमोनिया हो गया है। और है फोर हो गया हैजा, तो क्या हो गया, है फोर हो गया हैजा। तो ये सारे रोग जो हैं प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, आप पेपर उठा लेना दोस्तों, क्योंकि मैं तो केवल मैं साइंस पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूं, मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूं, पर मैं आपसे फिर कह रहा हूं पेपर उठाना, आप चेक करना, आपको महसूस होगा कि जो क्लास है ना वो बायोलॉजी के अधिकांश सवाल को कवर कर लेगी जो परीक्षा के अंदर आपसे पूछने वाले। ठीक है, कोई ना कोई सवाल परीक्षा में इनमें से आता ही है। ठीक है, प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सब किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसको पूछूं आपसे काली मौत जो किसे कहते हैं, काली मौत छापना प्लेग जो है काली मौत कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसको पूछूं आपसे टीबी दोस्तों छापना दोस्तों जो माइक्रोबैक्टीरियल जीवाणु है, इसकी खोज करने वाले कौन दोस्तों, इसकी खोज करने वाले कौन छापना रॉबर्ट कोच जो है इसकी खोज करने वाले थे। और टीका कौन सा है, बीसीजी छापेगा, बैसिलस कोलमेट ग्रीन जो है इनका टीका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर उसको पूछूं आपसे धनुष टंकार रोग कौन सा है, धनुष टंकार रोग छापना आपके। और टिटेनस दोस्तों रोग कौन सा, धनुष टंकार रोग कौन सा है, टिटेनस दोस्तों। अगर उसको पूछूं आपसे लोक जो दोस्तों आपके जबड़ा इसमें लोक होता है वो रोग कौन सा है, वो भी टिटेनस से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसको पूछूं आपसे हैंसन रोग कौन सा है, छापे जो कुष्ठ रोग जो दोस्तों, ये हैंसन रोग कौन सा कुष्ठ रोग है, ये भी आपको नोट करना है। अगर उसको पूछूं आपसे हैजा किससे होता है, विब्रियो कैलोरी छापे, विब्रियो कैलोरी जो है इसके कारण हैजा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो गया है, रेबी, चेचक, ओहो दो गलत है इसमें। अच्छा, कौन सा रोग जीवाणु से होता है दोस्तों आपके, तो कुष्ठ रोग छापना ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है, कुष्ठ रोग इसका ठीक आंसर है। एड्स तो पूछे आपसे ये किससे होता है छापना, एचआईवी दोस्तों इससे एड्स होता है। अगर पूछे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो सिंड्रोम है इसका टेस्ट कौन सा है, एलिसा टेस्ट छापिए, इसका टेस्ट हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेबी दोस्तों छापना हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रेबी तो कहते हैं। अगर उसको पूछूं इसका टीका खोजने वाला कौन था, लुई पास्चर टीका खोजने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना। चेचक दोस्तों छापना आपके। अगर उसको पूछूं आपसे स्मॉल पॉक्स जो है तो चेचक दोस्तों छापना, अगर आपसे पूछ ले ये दोस्तों भारत से क्या दोस्तों, भारत से इसका उन्मूलन हो चुका है। अगर पूछे दोस्तों इसका टीका खोजने वाला कौन था, एडवर्ड जेनर। और पूछे दोस्तों ये विश्व का पहला टीका कौन सा है, वो तो यही टीका है, एडवर्ड जेनर ने खोजा था और पहला मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार इन्हीं को
को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइएगा, 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, ये दोस्तों आपके वर्णांता होता है, कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग है? कलर ब्लाइंडनेस रोग है। आपसे अगर पूछे कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है, यहाँ पे दोस्तों हीमोफीलिया, इसे क्या बोलते हैं? शाही रोग। क्या बोलते हैं? शाही रोग इसे कहते हैं। दोस्तों शाही रोग कहते हैं। इसकी वाहक कौन दोस्तों? इसकी वाहक है महिला। महिलाओं में ये रोग नहीं होता, महिलाओं में रोग नहीं होता, महिला दोस्तों इसकी वाहक होती है। महिलाएं जिम्मेदार होती हैं, लड़ाई के जिम्मेदार कौन होती है? आपस में दोस्तों लड़ लेते हैं महिलाएं, तो महिला दोस्तों क्या रोग का वाहक है, रोग को ले जाने वाली आगे वो महिला होती है दोस्तों। और छात्र दोस्तों पूछूं आपसे कौन रोगी होता है? पुरुष रोगी। भाई साहब ये बेचारा, लिख लो बेचारा पुरुष, एक बार लिख लो दोस्तों, बेचारा जो पुरुष है ये रोगी है, ठीक है। आंसर हीमोफीलिया पूछा आपसे, शाही रोग इसको बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर मुझे पटाउ सिंड्रोम, अरे तेरे को पटाउ, तेरे को पटाउ छापना, ये हो गया पटाउ सिंड्रोम, तेरे को पटाउ, तो 13वां जो गुणसूत्र छापना, 13वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से कौन सा होता है? पटाउ सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम रसगुल्ला छापना, 21वां जो गुणसूत्र छापना आपके 21वां जो गुणसूत्र है इसकी दोस्तों ट्रायोसोमी से कौन सा डाउन सिंड्रोम होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कलर ब्लाइंडनेस पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछूं आपसे रेड दोस्तों, इसमें रेड ग्रीन दोस्तों छापना, रेड जो ग्रीन दोस्तों आपके ब्लू जो है, अगर आप इनमें अंतर नहीं कर पाते हो तो कौन सा रोग होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर पूछे आपसे दोस्तों, ये हमारी क्लास समाप्त हो गई यहाँ पर, ये आपका पूरा जो मैंने आपको जो क्या बोलते हैं पूरा जो आपका बायोलॉजी था वो पूरी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी है। एक क्लास इस सीरीज के अंदर आपकी और आएगी, 7 फेरों में दोस्तों एक क्लास और होगी।